Good morning students. Welcome once again online classes. Students, आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो अपना स्टेट गवर्नमेंट है। स्टूडेंट्स, पीछे हमने जो 6 पार्ट पढ़े हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़े हैं। अब हम एक नया टॉपिक, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर जल्दी करो, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत धीरे सिलेबस चल रहा है। स्टूडेंट्स, बात आपकी सही है, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और लेकिन उसमें अगर इस प्रकार से इतना फास्ट हम लोग करेंगे तो समझ में सारे बच्चे समान नहीं होते हैं, समझने की प्रॉब्लम होती है। तो मैं उस टाइप से आज कोशिश भी करूंगा, थोड़ा फास्ट भी हो, समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इसको। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी इससे इस चैप्टर से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं, वो है अपना स्टेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो एक सेक्शन है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन 168 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन 168 है। ये कहता है कि प्रत्येक स्टेट में एक लेजिस्लेचर होगा। क्या होगा? प्रत्येक स्टेट में एक लेजिस्लेचर। जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, उन सब स्टेट में एक एक लेजिस्लेचर होगा। अब यहां पर हम जो लेजिस्लेचर है, इसके ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3। स्टेट लेजिस्लेचर, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट जो ऑर्गन्स होता है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। दूसरा होता है उसमें गवर्नर। तीसरा होता है इसमें, वो होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस प्रकार से जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा। इसका दूसरा नाम है लोअर हाउस। ओके। और ये जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको कहते हैं अपर हाउस, या इसको विधान परिषद हिंदी में कहा जाता है, विधान परिषद। ओके। 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको लोअर हाउस कहते हैं, इसको अपर हाउस कहते हैं। जैसा कि हमने पार्लियामेंट और फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पढ़ा था, उसमें भी जो डिवाइडेशन था उसमें प्रेसिडेंट था, और इसके अलावा सरकार के जो अन्य अंग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आप देखिए नेक्स्ट, इसमें हम डायरेक्टली हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, और वो है फॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा, सॉरी लोकसभा नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स।
स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा आपने लोकसभा की फॉर्मेशन है, राज्यसभा की फॉर्मेशन है, वैसे ही पढ़ी थी सेम, इसलिए इसमें डिफरेंस ये है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो दोनों में अलग अलग होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बता दूं, द नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम इसमें 500 मेंबर्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500 मेंबर्स हो सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करें तो इसमें 60 मेंबर्स हो सकते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर्स हैं वो 500 हो सकते हैं किसी भी स्टेट में, कम से कम 60 हो सकते हैं। लेकिन गोवा का अगर एक हम छोड़ दें, जो हमारा गोवा स्टेट है उसमें 40 ही होंगे। कितने हैं? 40 है। तो ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया का सबसे जो छोटा स्टेट है वो गोवा है। इस वजह से यहाँ पर जो विधानसभा सदस्य संख्या है वो बहुत ही कम है, 40 है। ठीक है, तो 60 को एकमात्र ये अपवाद कह सकते हैं इस मामले में। ठीक है, सबसे छोटा होने की वजह से 40 है गोवा में, बाकी कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। ओके, मैं लिखवा कम रहा हूँ, समझा आपको ज्यादा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइट करूंगा तो आपका कोई बात आपके कमेंट्स आएंगे सर थोड़ा फास्ट करो। तो देखो, नेक्स्ट चीज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ वो है रिजर्वेशन। क्या है? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, इनको विधानसभा सदस्य के रूप में, या हम कहेंगे इनको सही पार्टिसिपेट मिले इन कम्युनिटीज को भी, अतः इनकी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है विधानसभा में और इनको रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, ताकि इन कम्युनिटीज के सदस्य हैं वो भी है चुन करके जाएं और प्रशासन में अपना योगदान दें। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नर है वो एक व्यक्ति है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वहां पर राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को चुनता था, नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। यहाँ पर गवर्नर है मात्र एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन समुदाय से जो रिलेटेड होगा उसको अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन से बिलोंग, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी इसमें भागीदारी करवाने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा जो पॉइंट है उसको देखिए, वह है इलेक्शन प्रोसेस। क्या है? इलेक्शन प्रोसेस। अगर इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, इलेक्शन है डायरेक्टली द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट सिटीजन्स। जिस स्टेट के जो सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे, उनके द्वारा चुना जाता है। ऑल इंडिया के नहीं होते, ऑल इंडिया के तो लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड होते हैं। तो जहां से जिस स्टेट से होते हैं उस स्टेट के ही यहाँ पर कैंडिडेट जो उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक प्रोसेस है थ्रू अडल्ट फ्रैंचाइज। अडल्ट फ्रैंचाइज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, वैश्य मताधिकार इसको कहते हैं। तो भारतीय जो सिटीजन है इनका इलेक्शन करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं होता इसका इलेक्शन। प्रेसिडेंट के द्वारा इनका इलेक्शन है वो डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। नंबर 4, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यताएं। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकताएं हैं उसमें क्वालिफिकेशन भी है। जैसा कि हमने लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा था, वैसे ही विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है। तो कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन जो आप सब में लिख सकते हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या? सिटीजन ऑफ
इंडिया। फर्स्ट क्वालिफिकेशन आप सब में लिख सकते हो। दूसरा एज से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, एज से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है इसमें 25 इयर्स मानी गई है। तीसरा इसमें बच्चों ये माना गया है कि वह किसी लाभ के पद पे नहीं हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाई है। उनमें नंबर 4 है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के अधीन किसी लाभ के पद पे काम नहीं कर रहा हो, उसकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा है वो बैंकरूट नहीं होना चाहिए, या हम कहें कि मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। मेंटली डिसेबल और बैंकरूट, यानी इसको अपन कहते हैं पागल या पागल, और इसको कहते हैं दिवालिया, यानी यह दिवालिया ना हो या इसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ हो, अपराधी नहीं होना चाहिए। वो भी चुनाव लड़ने के लिए बाध्यता है उसकी। अपराध अगर कोई है जिसके ऊपर कोर्ट किसी कोर्ट में मुकदमा चल के उसको अपराधी ठहरा दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन के बाद वो पढ़ेंगे 10 कार्यकाल। स्टूडेंट्स 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 इयर्स। और हम ये भी जानते हैं बिफोर 5 इयर्स, 5 वर्ष से पहले इनको इनके पद से रिमूव किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है विधानसभा को। वो एक प्रोसेस है, जैसी प्रोसेस अपनाई जाती है वही सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाई जाती है इनके ऊपर इनको हटाने के लिए। स्टूडेंट्स 6 पीरियड अपन 6 पॉइंट अपन पढ़ेंगे ऑफिसर। ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि लोकसभा में 2 ऑफिसर होते हैं, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, तो वैसे ही स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इसमें होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये कहां से चुने जाते हैं? अमंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वही अपने में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर के रूप में अपॉइंटमेंट देते हैं। और स्पीकर के जो वर्क है ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, सेम वही वर्क है। स्पीकर उनके रूप से कौन कौन से कार्य करता है वो इसमें आपको करना है, ओके। इसके वर्क से रिलेटेड हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने थोड़ा फास्ट बट इजीली वे में ये जान लिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसका संगठन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका गठन कैसे होता है, ठीक है। अब हम फास्टली और सिंपल वे में ही जानना चाहेंगे कि फॉर्मेशन के बाद पावर और फंक्शन क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली के। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा जो हमने अभी पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बारे में। स्टूडेंट्स फास्टली मैं रिमाइंड करवा दूं, पहला हमने पढ़ा है सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 168 है, उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। स्टूडेंट्स देन उसके बाद हमने जाना है वो है फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो मिनिमम मैक्सिमम वो 500 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम वो 60 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन गोवा को छोड़ दे तो वहां एक अपवाद के रूप में 40 मेंबर्स हैं, ओके। देन हमने रिजर्वेशन की बात की, तो स्टूडेंट्स रिजर्वेशन है एससी और एसटी को दिया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि इन कम्युनिटीज के जो सदस्य हैं वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट में भागीदारी अपनी करें। तो रिजर्वेशन भी ऑलरेडी एससी एसटी का हो गया, एससी और एसटी का। देन हमने बात की इलेक्शन प्रोसेस की, तो स्टूडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस सेम है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है इनका इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, और इसमें अटल फ्रैंचाइज यानी वैश्य मताधिकार का यूज किया जाता है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो जाना क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पर कार्यकाल की, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद हमने जो बात की ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा ये सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारा पावर है वो है लेजिस्लेटिव। हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर की। तो लेजिस्लेटिव पावर कौन सा है उसमें आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लेजिस्लेटिव पावर है, इसमें स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके ऊपर जो कानून बनाने का काम है, निर्माण करने का काम है, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तो इसमें स्टेट जो लिस्ट है उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे लॉ मेकिंग का जो काम है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है। सेकंड होगा स्टूडेंट इसमें वो है फाइनेंशियल पावर। पावर सेम है। फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स बजट से रिलेटेड जो भी काम है वो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किए जाते हैं। आय व्यय का जो लेखा जोखा रखना होता है, इसके अलावा कितना खर्च किया गया, कितनी आमदनी प्राप्त हुई, इन सब चीजों का कार्य है वो फाइनेंशियल वर्क में आता है, फाइनेंशियल पावर में आता है। ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रमुख कार्य माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क माना जाता है। स्टूडेंट्स के बाद अपना जो थर्ड पावर है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो प्रशासनिक कार्य में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। जैसे कि लोकसभा में हम लोगों ने देखा था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो रिस्पॉन्सिबल थी लोकसभा के प्रति, उत्तरदायी थी लोकसभा के प्रति। सेम वैसे ही यहाँ पर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है इससे जो मिनिस्टर चुने जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ये इसके प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदारी इसकी है, प्रशासनिक कार्य में आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपन देखेंगे अगला पावर है वो है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है नंबर 4, पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन करने का पावर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे स्टेट के अकॉर्डिंग जो चीजें आती हैं उसमें संविधान में संशोधन करने का काम भी करता है। तो विधानसभा है, जैसे कि कुछ स्टेट हैं उसमें विधान परिषद भी होती है, राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रोसेस में है कि यहाँ विधान परिषद भी हो। भारत में कुल 7 स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसमें कुछ के एग्जाम्पल है का जम्मू एंड कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। इनमें जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। इनमें जो 7 स्टेट है इनमें लगभग है विधान परिषद पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में प्रोसेस में अभी विधान परिषद यहाँ बनी नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगल होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है वो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है, तो सदस्यों के द्वारा इनके ऊपर मत डाले जाते हैं, नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद अगर हमें पांचवा पढ़े और मोस्ट पढ़े हुए पावर एसोसिएशन विद इलेक्शन। पावर एसोसिएशन विद इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड पावर की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमने जब लोकसभा और जब हमने पार्लियामेंट की बात की थी उसमें हमने प्रेसिडेंट जो हमारा उसके इलेक्शन की बात की थी, तो इसमें भी ये सदस्य पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट
के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग, जो सदस्य होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा है उसके सदस्यों के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो महत्वपूर्ण चीजें जानी है, फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमने जानी है वो है पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है इजीली बताने की, और मैं आशा करता हूं इस इजी वे में आपके समझ में आया भी होगा। और 10th क्लास के जैसे कि आप स्टूडेंट हो, मैंने तो आपको करनी है स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी बुक की हेल्प से या मैंने जो पॉइंट आपको बताया कि हेल्प से प्लीज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।